हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मासूम भाभी टेढ़ी ननद। अन्नू की शादी हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे। वह अपने ससुराल में खुश थी क्योंकि सास ससुर और पति बेहद समझदार और प्यार करने वाले थे। लेकिन अन्नू की एक ननद थी जिसका नाम कविता था। कविता का स्वभाव थोड़ा चुलबुला था और वह अपने भाई की शादी से खुश नहीं थी क्योंकि अब उसे अपने भाई के साथ समय बिताने का मौका कम ही मिल पाता था। शादी के बाद जब अन्नू पहली बार मायके से ससुराल लौटी तब कविता ने उसे ताने कसना शुरू कर दिए। पहले तो अन्नू ने इसे मजाक समझा, पर धीरे धीरे कविता की हरकतें बढ़ती चली गई। कभी वह अन्नू के सामने जानबूझकर ऐसी बातें कहती जिससे अन्नू को बुरा लगे, कभी उसके सामने घर के कामों को लेकर बातें करने लगती। भाभी, आपको घर का काम अच्छे से करना नहीं आता क्या? मम्मी तो पहले सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट रखती थी। अनु ने सोचा कि शायद कविता को वक्त लगेगा उसे अपनाने में, इसलिए उसने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात तब बिगड़ने लगी जब कविता जानबूझकर अनु और उसके पति के बीच गलतफहमियां पैदा करने लगी। जब भी अनु और उसके पति शिवम साथ बैठते, कविता बीच बीच में आकर कुछ न कुछ ऐसा कह देती जिससे दोनों के बीच अनबन हो जाती। एक दिन अनु ने कविता से पूछा, कविता, क्या तुम मुझसे नाराज हो? अगर हाँ तो मुझे बता सकती हो, हम बैठकर बात कर सकते हैं। कविता ने ताने कसते हुए कहा, नहीं भाभी, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं, बस आपको देखकर लगता है कि भाई को अब मेरे लिए समय ही नहीं मिलता। पहले हम खूब बातें करते थे, अब सब बदल गया है। अनु को अब समझ में आ गया था कि कविता की नाराजगी उसके प्रति नहीं बल्कि इस बात को लेकर है कि उसके भाई के साथ उसका समय बढ़ गया है। उसने कविता से कहा, कविता, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें ये बदलाव मुश्किल लग रहा है, लेकिन शिवम हमेशा तुम्हारे भाई रहेंगे। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर तुम हमारे साथ समय बिताओ, हम तीनों मिलकर खूब मस्ती कर सकते हैं। पर कविता ने अन्नू की बात को नजरअंदाज कर दिया और फिर से उसे परेशान करने की कोशिश में लगी रही। अन्नू ने यह सब देखकर सास से बात करने का सोचा। सास ने अन्नू की बातें ध्यान से सुनी और उसे समझाया, बेटा, कविता अभी बच्ची है, वह इस बदलाव को समझ नहीं पा रही है, उसे समय दो। एक दिन शिवम ने अन्नू को परेशान देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ अन्नू, तुम इतनी चुप क्यों हो? अन्नू ने शिवम को सब कुछ बताया, कविता की हरकतें और उसकी वजह से हो रही परेशानियों के बारे में। शिवम ने तुरंत अपनी बहन को बुलाया और उसे समझाया, अनु, अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है, तुम मेरी बहन हो और हमेशा रहोगी, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि अब मैं एक पति भी हूँ। तुम्हें अन्नू का सम्मान करना चाहिए, वह इस घर की बहू है। शिवम की बातें सुनकर कविता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अनु से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब ऐसी हरकतें नहीं करेगी। अनु ने भी उसे गले लगाकर माफ कर दिया और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अच्छी समझदारी और दोस्ती पनपने लगी। अनु और कविता के रिश्ते में आई इस बदलाव से घर का माहौल भी खुशनुमा हो गया और अब वह दोनों साथ मिलकर खूब मस्ती करती। धीरे धीरे कविता और अन्नू एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।